ऑफ अ न्यू इंडिया, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग सोशल रिफॉर्मर्स पे। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल अ थिंग दैट ऑल्दो आपका इस बुक, मतलब ये बुक आपका नहीं है, इस पब्लिकेशन का बुक आपका नहीं है, बट स्टिल आप इस वीडियो को, मतलब इन वीडियोज़ जो हैं उनको देख सकते हो, क्योंकि मोर और लेस एक ही टाइप के, जो एक ही इंफॉर्मेशन है वो रहता है। एंड जो पब्लिकेशन है वो हालांकि डिफ़र करे, बट ऑलमोस्ट अगर आप वीडियो देख लेते हो तो देन आप जब पढ़ोगे अपने टेक्स्ट को तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हाँ ठीक है, यू कैन ईज़िली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रिटन, ठीक है। इसके बाद है जो हम लोग अगर सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में बात करते हैं और राजा राम मोहन रॉय को ना इंक्लूड करें तो फिर क्या है। तो राजा राम मोहन रॉय का नाम जो है वो एकदम टॉप पे रहता है। और जो राजा राम मोहन रॉय हैं वो बेसिकली कौन थे, वो एक बंगाल फैमिली से बिलोंग करते थे, एक ब्राह्मण फैमिली से, जो कि ऑब्वियसली हिंदू थे, बट ही वॉज टोटली अगेंस्ट द इविल कस्टम एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ हिंदुइज्म। यानी कि वो किसी चीज़ में एकदम ब्लाइंड फेथ पे नहीं मानते थे। वो बोलते थे कि जो चीज़ अच्छा है आई विल फॉलो दैट, एंड जो चीज़ नहीं है वो नहीं अच्छा है। और वो दूसरे को भी यही बोलते थे कि जो इफ़ दिस इज़ राइट यू शुड फॉलो दिस, वो भले किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, और जो चीज़ नहीं सही है उसको बंद होना चाहिए। नाउ राजा राम मोहन रॉय वॉज वेल वर्स इन द एंशियंट इंडियन टेक्स्ट, यानी कि जो एंशियंट इंडियन टेक्स्ट था उसमें राम मोहन रॉय बहुत अच्छे थे। देयरफॉर ही हिमसेल्फ टुक अपॉन द टास्क ऑफ री इंटरप्रेटिंग द वेदास एंड उपनिषद्स। इसी वजह से उन्होंने ही टास्क लिया कि वो री इंटरप्रेट करेंगे वेदास और उपनिषद को इन द वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, जिसमें जो लोग हैं वो भी समझ सके, इंस्टेड ऑफ ओनली पर्शियन। वो उनको बंगाली और जो अदर लैंग्वेजेस हैं उसमें ट्रांसलेट करेंगे कि जो कॉमन पीपल है वो भी उससे पढ़ के समझ सके। He translated them into Bengali, which was the language of the people in Bengal. He laid down the practices of sati, child marriage, and caste system were not sanctioned by the ancient Indian text. यानी कि ये बोले कि जो सती प्रथा आ रहा है इसको, चाइल्ड मैरिज जो होता है वो, और जो कास्ट सिस्टम है जिसको सैंक्शन नहीं किया जा सकता, जो एंशियंट इंडियन टेक्स्ट में लिखा गया है, दैट मीन्स कि कोई जो हिंदू जो भी मतलब किसी भी रिलीजन के जो टेक्स्ट में है, अगर वो गलत भी है सही भी है, क्योंकि वो सब फॉलो करते हुए आ रहा है तो हम भी करेंगे विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन कि क्यों है क्या है ऐसा कुछ। तो ये जो है बेसिकली एक चीज़ है जिसके अगेंस्ट में थे राम मोहन रॉय, और वो बोलते थे कि ऐसा नहीं चलेगा, हम लोग को हर चीज़ के पीछे क्वेश्चन पूछना चाहिए कि क्यों हो रहा है। ही ट्रांसलेटेड एन एंशियंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट क्रिटिसाइज्ड कास्टरिज्म, यानी कि वो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट में बताते हैं, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है उसको ट्रांसलेट किए थे जिसमें वो कास्टिज्म को क्रिटिसाइज़ किए थे कि जो लोग बिल्कुल ही ऑर्थोडॉक्स जो है फॉलो करते हैं, वो चाहे सही हो गलत हो किसी भी चीज़ को हो ऐसा। ही लेट डाउन द गॉड वाज वंस एंड ही डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट हिज पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और क्रीड। यानी कि वो मानते थे कि एक ही भगवान है, ब्रह्म में मानते थे, और वो बोलते थे कि एक ही भगवान को एक ही भगवान को आप पूजो, आइडल जो है उनमें नहीं मानते थे। और वो यानी कि किसी भी कास्ट या क्रीड को वो अगेंस्ट नहीं थे। वो बोलते थे कि हर कास्ट में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, हर कास्ट में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो शायद उतनी अच्छी नहीं हैं, तो हम लोग को उस हिसाब से समझ के अच्छी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। इन ऑर्डर टू कैरी फॉरवर्ड हिज रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स, राजा राम मोहन रॉय एस्टैब्लिश्ड द ब्राह्मो सभा इन 1828 विच लेटर केम टू बी नोन एज ब्राह्मो समाज। यानी कि जो वो हैं इन्हीं सब चीज़ों को समझते हुए उन लोगों ने एक ब्राह्मो, पहले इसका नाम ब्रह्म था, इसके बाद उन्होंने ब्राह्मो कर दिया। ब्राह्मो समाज 1828 में ये स्टेबलाइज करते हैं, जिसका नाम जो है बाद में जाके ब्राह्मो समाज हो जाता है। द समाज एक्टिवली वर्कड टू फ्री द हिंदू रिलीजन फ्रॉम इविल प्रैक्टिसेस एंड सुपरस्टिशंस, यानी कि जो भी सुपरस्टिशन या इविल प्रैक्टिसेस हिंदू रिलीजन में चल रहे हैं उन सब चीज़ों को जो है
उन सब चीज़ों से लोगों को फ्री करवाना, ये इनका जो है बेसिक पॉइंट था। इसके बाद है इट लेट स्ट्रेस अपॉन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कलर, रेस और क्रीड, यानी कि ह्यूमैनिटी प्रोवाइड करना सबको इक्वल, जैसे कि एक इंसानियत काइंड ऑफ, कि इफ़ समबडी इज़ नीडेड ऑफ समथिंग, उनको वो प्रोवाइड करना जो भी उनसे बन पा रहा है, ये सब विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, ऑन द बेसिस ऑफ रेस और क्रीड, कास्ट और समथिंग लाइक दिस। द ब्राह्मो समाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय इन कैलकाता वर्कड फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन, यानी कि सबसे पहले तो राजा राम मोहन रॉय का जो ब्राह्मो समाज था कैलकाता में, ये इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन को जो है उसके लिए वर्क करता था। इट वांटेड द वुमेन टू एक्वायर अ रिस्पेक्टेबल स्टेटस इन द सोसाइटी, यानी कि चाहते थे कि वुमेन्स को एक रिस्पेक्टेबल स्टेटस मिले सोसाइटी में, इंस्टेड कि वो जो है एडुकेशन से डिप्राइव रहे, या फिर उनका सिर्फ बेसिक वर्क जैसा माना जाता था कि घर में वगैरह रहना, ये सब है। तो इन सब से जो है वुमेंस को एक निकालना और उनको एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करना सोसाइटी में। द समाज कंडेम्ड द सती सिस्टम पुरदह सिस्टम, यानी कि जो समाज है, ये जो सती सिस्टम था या फिर जो पुरदह सिस्टम था, इसको भी जो है इसको भी कंडेम करता था, इसके भी अगेंस्ट था। ये चाइल्ड मैरिजेस या पॉलीगैमी को भी अगेंस्ट करता था। पॉलीगैमी मतलब हैविंग मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम, जो कि बेसिकली बहुत सारे जो है किंग्स वगैरह किया करते थे। इट लेड मूवमेंट्स फॉर रीमैरिज ऑफ विडोज़ एंड एडुकेशन फॉर वुमेन, यानी कि ये जो मूवमेंट था, ये रीमैरिज ऑफ विडोज़ के लिए भी था और एडुकेशन फॉर वुमेन के लिए भी था। राजा राम मोहन रॉय ये हाईली इन्फ्लुएंस थे वेस्टर्न एडुकेशन से, क्योंकि हम लोग लास्ट चैप्टर में भी पढ़े हैं कि जो राजा राम मोहन रॉय थे वो वेस्टर्न एडुकेशन को प्रमोट करते थे, यानी कि ये एक ओरिएंटलिस्ट थे, जो एंग्लिसिस्ट थे, ठीक है, एंग्लिसिस्ट थे, जो कि वेस्टर्न एडुकेशन को प्रमोट करते थे और बोलते थे कि हाँ, मतलब वेस्टर्न एडुकेशन इंग्लिश लैंग्वेज में सिखाया जाना चाहिए। राजा राम मोहन रॉय बस जो है उसके बाद जैसे कि ही हैड अ गुड नॉलेज ऑफ ओरिएंटल लैंग्वेजेस लाइक संस्कृत, पर्शियन और अरेबिक, इनको बहुत सारे लैंग्वेजेस का जो एक अच्छा खासा नॉलेज था, जिसमें से कुछ है संस्कृत, पर्शियन या अरेबिक। ही ऑल्सो न्यू मेनी यूरोपियन लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक एंड हिब्रू। तो बहुत सारे जो लैंग्वेजेस थे यूरोपियन लैंग्वेज, ये भी इनको आते थे, जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक एंड हिब्रू। और ये जो है वेहेमेंटली अपोज करते थे इविल प्रैक्टिसेस या सुपरस्टिशंस को जो भी सोसाइटी में चल रहे थे, दैट हैड क्रेप्ट इनटू द हिंदू सोसाइटी। थ्रू हिज राइटिंग्स ही ट्राइड टू कन्विंस पीपल दैट द प्रैक्टिस ऑफ सती हैज़ नो लीगल सैंक्शन इन द एंशियंट इंडियन टेक्स्ट, यानी कि वो पीपल को कन्विंस करवाए कि जो सती प्रथा जो चल रहा है इसका कहीं पे भी जो है मेंशन नहीं है एंशियंट इंडियन टेक्स्ट में। और ही ऑल्सो लेड अ कैंपेन अगेंस्ट सती थ्रू हीज जर्नल, तो जर्नल के थ्रू जो सती के अगेंस्ट भी, जो जर्नल का नाम था सबात कौमुदी, इसमें भी लाइक उन्होंने सती प्रथा को ही अगेंस्ट किया। हीज एफर्ट्स बोर फ्रूट एंड देन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक अबॉलाइज द प्रैक्टिस ऑफ सती। तो इनका जो इतना प्रैक्टिस था, इनका जो इतना हार्डवर्क था, ये फाइनली फ्रूटफुल रहा और लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद से इन्होंने सती प्रथा को फाइनली अबॉलिश कर दिया। The ब्राह्मो समाज और राजा राम मोहन रॉय also fought for the cause of the widows. This is in turn gave momentum to movements against child marriage and polygamy. तो ये सारे movements के भी against उन्होंने बोला। हालांकि widow remarriage में इनको सक्सेस नहीं मिली, पर आगे जाके जो बाकी रिफॉर्मर्स आएंगे वो इसमें भी फोकस करेंगे और widow remarriage को भी फाइनली जो है मतलब फिर से स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है। और ये कौन करते हैं? ये करते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी एक ब्राह्मण फैमिली ऑफ बंगाल से बिलोंग करते थे और ये एक रिनॉन्ड स्कॉलर और रिफॉर्मिस्ट थे। ये फेमस थे अपने सिंपल लाइफस्टाइल के लिए और सेल्फलेस एटीट्यूड के लिए, यानी कि जितना हो सकता था ये लोगों के लिए काम करते थे। अब कभी कभार ये इतना ज़्यादा डेडिकेटेड भी थे कि खुद ये फाइनेंशियल क्राइसिस से भी गुजर कर लेकिन ये दूसरों के हेल्प करते थे। ही हैड अ गुड नॉलेज ऑफ संस्कृत एंड वॉज अपॉइंटेड एज अ प्रिंसिपल ऑफ द संस्कृत कॉलेज एट कैलकाटा, कोलकाता।
यानी कि इनको संस्कृत का अच्छा नॉलेज था। इसी वजह से उनको कॉलेज ऑफ कोलकाता में एज अ प्रिंसिपल भी अपॉइंट किया गया। ही वॉज कन्फर्ड द टाइटल ऑफ विद्यासागर विच मीन्स ओशन ऑफ नॉलेज। इनको जो है ये विद्यासागर का टाइटल दिया गया था, जिसका मतलब होता है ओशन ऑफ नॉलेज, यानी कि जिसके पास भरपूर नॉलेज हो। विद्यासागर टुक फॉरवर्ड द कॉज ऑफ री मैरिज ऑफ विडोज एंड एजुकेशन ऑफ वुमेन, यानी कि विद्यासागर राम मोहन रॉय के जो है उन्हीं के बेसिक जो प्रिंसिपल्स वगैरह है उसको बढ़ाते हुए जो री मैरिजेस है विडोज़ का या फिर जो एजुकेशन है वुमेन का, इसको जो है कंटिन्यू किए। इसके बाद ही persuaded the British officials to pass law for enforcing remarriage of widows and banning polygamy, यानी कि रीमैरिज ऑफ विडोज़ या पॉलीगैमी को भी अब जो है इन्फोर्स यानी कि स्टॉप करने जो है, फिर मतलब इन्फोर्स मीन्स काइंड ऑफ फोर्स में लाने के लिए कि जो विडो रीमैरिज है उसको करना चाहिए, एंड पॉलीगैमी को बैन करने के लिए भी इन्होंने जो है सिस्टम काफ़ी सारे जो रिफॉर्म्स है वो किए। ही सबमिटेड petitions with regard to his demand in the India's legislative council, यानी कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी इन्होंने बहुत सारे पेटिशंस फाइल किए इस डिमांड के लिए और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके लिए। फाइनली उनका जो एफर्ट है वो फ्रूटफुल रहा और विडो रीमैरिज को वापस से इन्फोर्स किया गया। ही वॉज अ विटनेस टू द फर्स्ट विडो रीमैरिज इन कैलकाटा कोलकाता इन 1857, और उन्होंने खुद देखा, अपनी आँख से विटनेस किया जो फर्स्ट विडो रीमैरिज था उसको। Vidyasagar took forward the cause of education of common people. He opened the doors of the Sanskrit college to the people of all castes and religion, यानी कि विद्यासागर जो है वो एक कॉज बनी ताकि एडुकेशन कॉमन पीपल तक भी पहुँचे। इसका जो डोर्स है वो सबके लिए खुले संस्कृत कॉलेजेस में, जहाँ पे जो कास्ट या रिलीजियस में उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया स्टडी ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसॉफी इन द कॉलेज। विद्यासागर पर्टिकुलरली जो है खड़े थे एडुकेशन ऑफ वुमेन के लिए, ताकि वुमेन्स को भी एडुकेशन मिले, वो भी स्कूल्स कॉलेजेस से जो है पढ़े और जिससे सोसाइटी इक्वली ग्रो करे। 1849 में ड्रिंक वाटर बेथून को भी इन्होंने हेल्प किया, जो कि एक मेंबर थे लॉर्ड डेलहाउसीज काउंसिल के। इन्होंने उनको हेल्प किया फर्स्ट इंडियन स्कूल फॉर गर्ल्स एट कैलकाटा कोलकाता खोलने में। फर्स्ट इंडियन स्कूल फॉर गर्ल्स जो है वो खुला कैलकाटा में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के एफर्ट्स से। He himself opened 35 schools for girls in Bengal between 1857 and 1858 with his own money, यानी कि he was really a very very great personality who really helped women for education। और अगर ये रिफॉर्मर्स ना होते तो मे बी अभी तक वही सिस्टम चलते आता और अभी भी हम लोग उन सोशल इवल्स से ओवरकम नहीं करते। बट बिकॉज ऑफ सच पीपल लाइक राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या फिर अभी हम लोग आगे जिनके भी बारे में पढ़ेंगे, इन लोगों के लिए ही मतलब दे वेयर रियली अ ग्रेट पर्सन जो सेल्फलेसली अपने लिए केयर ना करके दूसरे के लिए सोचे। स्वामी दयानंद सरस्वती इसके बाद आते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते थे। इनका जो ओरिजिनल नेम था ये था मूल शंकर। ये ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। मोवी काठियावाड़ गुजरात में बेसिकली इनका जो है जन्म हुआ था। उन्होंने अपने फैमिली को बहुत अर्ली एज में लाइक 21 के एज में छोड़ दिया और 15 ईयर्स उन्होंने नॉलेज के लिए सर्च किया कि कहाँ पे उनको नॉलेज मिले। मथुरा में ही बिकेम द डिसिपल ऑफ अ ब्लाइंड सेंट स्वामी वीरजनानंद, तो इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, ठीक है, वीरजनानंद इनका जो एक ब्लाइंड सेंट थे इनके डिसिपल बने और उनसे ही उन्होंने सीखा, ठीक है, उनसे ही उन्होंने बहुत सारे फिलोसॉफिकल और इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेदास वगैरह भी सीखा। और एंड ही ऑल्सो इंटरेस्टेड अपॉन हिम द टास्क ऑफ रिफॉर्मिंग हिंदुज़म, यानी कि इन्होंने वेदास वगैरह भी इंटरप्रेट करवाने के लिए या फिर जो रिफॉर्मेशन है हिंदुज़म को उसके लिए भी इन्होंने वर्क किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने फाउंडेशन जो है वो स्थापित किया आर्य समाज का इन 1875 एट बॉम्बे मुंबई। जो हेडक्वार्टर्स था आर्य समाज का वो बेसिकली लाहौर में था
उन्होंने वेदास को ट्रांसफ़र किया बहुत सारे लैंग्वेजेस में। इसके बाद वेदास जो है एंड वाज द ऑथर ऑफ 3 बुक्स, वेदास को ट्रांसलेट किया और इसके अलावा वो 3 बुक्स उन्होंने लिखा था, जिसका बेसिक जो नाम था वो था सत्यरथ प्रकाश, वेद भाष्य भूमिका और वेद भाष्य। स्वामी दयानंद सरस्वती गेव द स्लोगन गो बैक टू द वेदास, यानी कि वेदास को फिर से पढ़ना चाहिए बिकॉज दे आर अ एम्पल सोर्स ऑफ नॉलेज एंड रिगार्डेड द वेदास एज इंडियाज़ रॉक ऑफ एजेस, यानी कि और वेदास को उन्होंने बोला कि इंडियाज़ रॉक ऑफ एजेस है, यानी कि इससे हम लोग को इतना सारा नॉलेज मिलेगा इंडिया के हिस्ट्री पास्ट वगैरह के बारे में। वो फोकस करते थे एट रिवाइविंग द ट्रू नॉलेज ऑफ द वेदा एंड रिजेक्टेड ऑल द रिलीजियस सुपरस्टिशन, यानी कि जो है बेसिक मानते थे कि वेदास में जो सच्ची बातें लिखी हुई है, जो बेसिक एम है जिसकी वजह से वेदा लिखा गया है, हम लोग को उसको फॉलो करना चाहिए। एंड ही ऑल्सो रिजेक्टेड ऑल द रिलीजियस सुपरस्टिशंस वट एवर वॉज पर्टेनिंग ओवर द सोसाइटी दैट हैड क्रिप्ट इन टू हिंदुइज्म like religious titles, rituals, sacrifices and image worship. So he also worked against these things like the religious rites or like the crypt which were going on in the religious rites, which were going on in the rituals, social sacrifices and several image worship also. He does not believe much on image worship. He said that God is something which we feel and it may depend on the opinion of person to person, but in the opinion of Swami Dayanand Saraswati, he do not support image worship much. Swami Dayanand Saraswati extended the message of the Arya Samaj to Punjab. He also extended that the Arya Samaj, the message, the basic principles of Arya Samaj to Punjab, UP, Gujarat and Rajasthan, like all over the northern India. He also strived for social reforms in the society. Arya Samaj advocated equal opportunities for both men and women in social and educational matters, यानी कि जितने भी जो social या educational matters थे, इसमें आर्य समाज एडवोकेट करता था दोनों ही men या women के लिए। यह अपोज किया कास्ट सिस्टम को, अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज एंड सपोर्टेड द इंटर कास्ट मैरिज एंड मैरिज ऑफ विडोज, यानी कि ही ऑब्जेक्टेड, वो जो है उनके अगेंस्ट में खड़े हुए, किसके कास्ट सिस्टम के, अनटचेबिलिटी, ये सारे जो सपोर्टे उस समय पे थे, जो शूद्रास वगैरह, जो कास्ट सिस्टम बन गया था एक काइंड ऑफ। इसके अलावा ही सपोर्टेड द इंटर कास्ट मैरिज एंड मैरिज ऑफ विडोज। इसके बाद इट सपोर्टेड द स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एंड वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, मीन्स ही वॉज ऑल्सो सपोर्टिंग that English language should be taught in of Western education, and at the same time tried to inculcate in Indians. And he also said that inculcate the Indians a sense of pride for our glorious past. The Indians, okay, the Arya Samaj established a chain of educational institution called the Das Dayanand Anglo-Vedic, यानी कि इन्होंने बहुत सारे जो है institutions, educational institutions खोले जिसका नाम था दास, यानी कि दयानंद Anglo-Vedic for the education of both boys and girls. After the death of स्वामी दयानंद सरस्वती in 1883, जो लाला हंसराज थे, इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल को लाहौर में सेटअप किया, जो कि बाद में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया इनटू अ फेमस कॉलेज। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़े स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, जो कि वेदास को बेसिकली प्रमोट करते थे, उसके अच्छे अच्छे प्रिंसिपल्स को प्रमोट करते थे, और जो अदर सोशल सिस्टम्स जो चल रहे थे उस समय उसको अगेंस्ट करते थे। उसके बाद बात आता है स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद हैड अ ग्रेट लीडरशिप क्वालिटीज़. He was a very good leader who went to America, who did lots of work for caste, for society, for culture and everything. नरेंद्र नाथ दत्ता, पॉपुलरली जिनको स्वामी विवेकानंद के नाम से भी जाना जाता है, ये सिर्फ 24 ईयर्स के थे when his guru Ramakrishna died. He renounced the worldly pleasures and taught the whole nation to spread his guru's message. यानी कि उन्होंने जितना भी उनका प्लेजर्स था, वर्ल्डली प्लेजर्स, सब कुछ एक बहुत अर्ली एज में उन्होंने छोड़ दिया, और जो उनका गुरु का मैसेज था वही वो स्प्रेड करना चाहते थे थ्रू आउट द नेशन.
On his tour, he came across the miseries and sufferings of the poor. When he was going place to place, he saw what the sufferings, miseries, and the poverty of people are facing. He appealed to the rich classes of India to donate for the lower classes. यानी कि उन्होंने कहा कि if the rich classes have the capability they want, they should donate something for the lower classes. He said, I call him a traitor who having been nursed in luxury by the downtrodden millions of toiling poor, never even takes a thought of them. He further said, I do not believe in a God or religion which cannot wipe the widow's tears or bring a piece of bread to the orphan's mouth. यानी कि वो बोले कि जैसे कि वो लोग जो कि ना मज़े से लग्जरी उठाते हैं, डाउन ट्रॉडन मिलियंस ऑफ टॉयलिंग पूर, यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब अपने जो मनी है, जो पैसा, उसको बिना मतलब का दे स्पेंड ऑन सच यूजलेस थिंग्स विदाउट थिंकिंग अबाउट द पुअर families. And उन्होंने ये भी कहा कि I do not believe on a God who cannot feed a orphan mouth with a piece of bread, or who cannot wipe the tears of widows. He laid stress on educating Indians and believed that they should work themselves for their upliftment rather than depending on others' help. यानी कि उन्होंने इंडियंस को एडुकेट करना, मतलब करने में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, और वो बेसिकली बोलते थे कि इंडियंस शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन समवन लाइक द ब्रिटिशर्स, एंड दे शुड बी इंडिपेंडेंट इनफ टू डू देयर एंड टू हेल्प देमसेल्व्स. He believed that the Indian society could get rid of all its evils only by educating the common masses. यानी कि ये बोलते थे कि अगर हम लोग को इंडिया को आगे लेके जाना है, so it is only possible when we teach to the common people how to read and write. मीन्स बेसिकली उनको किस तरह से एडुकेट किया जाए. उनको अगर एडुकेट किया जाएगा देन ओनली इंडियंस शुड बी इंडियंस का जो है डाइवर्सिटी वगैरह, या फिर जो इंडियंस है, किस तरीके से जो इंडियंस हैं उनको बेसिकली जो है इंडिया को किस तरह से आगे ले जाया जा सके. तो उसका एक ही ऑप्शन है कि हम लोग जो कॉमन मैसेज हैं उनको एडुकेट करवाएं. सो ये जो है था बेसिकली, और इन तीनों के बारे में जैसे कि हम लोग अभी यहाँ तक रखते हैं. इसके आगे भी जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं उनके बारे में हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, click the subscribe button, and share this video to all of your friends. And for more study tips or for these videos, so bye bye, keep watching the video, keep studying.